हेलो स्टूडेंट, टुडे वी आर डिस्कसिंग द न्यू टॉपिक इज प्रोपोर्शन. ओके, सो आज हम प्रोपोर्शन डिस्कस करने वाले हैं. किसके अंदर? रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर के अंदर. हमने अभी तक रेशियो के बारे में डिस्कस किया है. रेशियो क्या होता है, ठीक है, और रेशियो को हम किस टाइप से सॉल्व करते हैं. किसी भी वैल्यू को हमें डिवाइड करना है रेशियो फॉर्म में, तो हम किस टाइप से डिवाइड करेंगे, या किसी भी वैल्यू का हमें रेशियो गिवन है, ठीक है, और उसका टोटल वैल्यू गिवन है, तो किसको कितना पार्ट मिलेगा, ये सब कुछ अपने रेशियो में डिस्कस किया है. रेशियो से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो भी हमने डिस्कस किए हैं. इसके अलावा डीपीपीज भी सोल्व की है. ओके, सो आज हम न्यू टॉपिक स्टार्ट करते हैं, प्रोपोर्शन. अब प्रोपोर्शन क्या होता है, इसके लिए हम डिस्कस करने वाले हैं. ओके, सो प्रोपोर्शन एन इक्विलिटी ऑफ टू रेशियोज इज कॉल्ड अ प्रोपोर्शन. इक्विलिटी क्या होगा? प्रोपोर्शन होगा किसी के लिए भी. आपके पास एग्जांपल लिखा हुआ है 3:5. 3:5 को अगर मैं नोट करना चाहूँ फ्रैक्शन में, 3:5 इस टाइप से होगा. ओके, 3:5 किस टाइप से होगा? इस टाइप से होगा. इसके अलावा 9/50 क्या है? इक्वल 9:15. सो 9/15. अब आप एक चीज बताइए, इनका एचसीएफ क्या, 9 और 15 का एचसीएफ क्या होगा? 3. कॉमन फैक्टर 3 फाइंड आउट होगा. हम 3 का डिवाइड कर देते हैं, कर दिया. कितना आया? 9 में 3 का, हम 9 में 3 का डिवाइड करेंगे 3, 15 में 3 का डिवाइड करेंगे 5, 3/5. क्या ये इसके इक्वल आ चुका है क्या? अगर इक्वल आ चुका है तो ये किस में होंगे? प्रोपोर्शन में होंगे. मतलब टू फ्रैक्शन वैल्यूज या टू रेशियोज अगर इक्वल हो तो किस में होंगे? प्रोपोर्शन में होंगे. उसे हम क्या कहेंगे? प्रोपोर्शन बोलेंगे. क्लियर है? तो प्रोपोर्शन क्लियर है. आपके पास टू फ्रैक्शन वैल्यूज या फिर टू रेशियोज अगर इक्वल फॉर्म में हो, इक्वलिटी हो उनमें, तो उन रेशियोज को हम क्या कहेंगे? प्रोपोर्शन. क्या कहेंगे? प्रोपोर्शन. क्लियर? अब प्रोपोर्शन के लिए तो हमने डिस्कस कर लिया प्रोपोर्शन क्या होता है. अब इसका कुछ डेफिनेशन है, हम देख लेते हैं थोड़ा सा. द फर्स्ट एंड फोर्थ टर्म्स आर कॉल्ड द एक्सट्रीम्स एंड एक्सट्रीम टर्म्स. एक्सटर्नल टर्म्स बोलते हैं फर्स्ट एंड फोर्थ टर्म्स. यहां पर हमारे पास रेशियो लिखा हुआ था 3:5 एंड 9:15. तो जो फर्स्ट और फोर्थ टर्म है वो ने हम क्या कहेंगे? एक्सट्रीम से एक्सट्रीम टर्म्स बोलेंगे. मतलब 3 और 5 क्या होगा? एक्सट्रीम्स होंगे. क्या? 3 एंड 15. 3 एंड 15 क्या होंगे? एक्सट्रीम्स होंगे. फर्स्ट एंड फोर्थ टर्म. द सेकेंड एंड द थर्ड टर्म आर कॉल्ड मिडल टर्म्स या मीन्स. और जो सेकेंड और जो थर्ड टर्म है, मतलब 5,9 क्या होंगे? मिडल टर्म. क्या होंगे? मिडल टर्म होंगे. कौन सा? आपके पास अगर यहाँ रेशियो इस फॉर्म में है तो जो फर्स्ट एंड 15 मतलब फोर्थ नंबर का जो टर्म होगा वो तो होंगे एक्सट्रीम टर्म्स, और जो 5 एंड 9 होंगे, 5 और 9 क्या होंगे? मिडल टर्म्स होंगे आपके पास. क्लियर है? तो हमने यहाँ पर 4 टर्म्स का यूज किया था. प्रोपोर्शन में कब होंगे? जब उनका रेशियोज इक्वल हो या फ्रैक्शन वैल्यूज इक्वल हो. और फर्स्ट एंड जो फोर्थ टर्म है उसे तो हम एक्सट्रीम्स कहेंगे, और जो 5 और 9 होगा वो मिडल टर्म्स होंगी. मतलब सेकंड एंड थर्ड नंबर का जो टर्म होगा वो मिडल टर्म होगा आपके पास. ओके, इसके बाद हमसे यहां बोला गया है प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम टर्म्स इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ मेंस. देखो यहां पर हमें पता है क्या होता है. यहां पर हमें रेशियो अगर ये पता है A:B, C:D, ठीक है. तो अब प्रोडक्ट हम किस टाइप से डिफाइन करेंगे? तो यहां पर क्लियर लिखा हुआ है, मेंशन किया हुआ है, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स या मिडल टर्म्स. आप बताओ, अब हम क्या इसे ऐसा नोट कर सकते हैं? A/B, इसको हम इक्वल कर देते हैं C/D. रेशियो को फ्रैक्शन फॉर्म में कर सकते हैं. क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो. क्रॉस मल्टीप्लाई जैसे करेंगे तो क्या होगा? A×D इज इक्वल टू क्या होगा? B×C. यस और नो? यही होगा. B×C होगा. तो यहां पर क्या पता चल रहा है? जो फर्स्ट एंड फोर्थ टर्म है उसका प्रोडक्ट इक्वल होगा मिडल टर्म्स के प्रोडक्ट के. मतलब B×C के इक्वल होगा. क्या होगा? A×B इक्वल होगा किसके? B×C के. तो हमने यहाँ प्रोडक्ट फाइंड आउट कर लिया है. प्रोडक्ट में भी यहाँ पर ये लिखा हुआ है प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स, मतलब A×D इज इक्वल्स टू
प्रोडक्ट ऑफ मीन्स या मिडल टर्म्स, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स या मिडल टर्म बी मल्टीप्लाई सी, यही हमने यहाँ पर शो किया है। अब देखो यहाँ पर लिखा हुआ है ए मल्टीप्लाई बी एक्सट्रीम्स एंड बी एंड सी इज मीन्स यानी मिडल टर्म्स। सो ए अपॉन बी, यहाँ पर अपॉन आएगा, ए अपॉन बी इज इक्वल्स टू सी अपॉन डी, क्रॉस मल्टीप्लाई क्या है, ए मल्टीप्लाई डी इज इक्वल्स टू बी मल्टीप्लाई सी। क्या यही हमने रिजल्ट फाइंड आउट किया था यहाँ से? यही तो है ये, ठीक है। तो हमने प्रोपोर्शन के लिए बात किया है। प्रोपोर्शन क्या होगा, टू फ्रैक्शंस वैल्यू या रेशियोज वैल्यू इक्वल हो अगर, ठीक है, तो वो क्या होंगे, प्रोपोर्शंस होंगे। प्रोपोर्शंस में क्या होते हैं, फर्स्ट एंड फोर्थ टर्म एक्सट्रीम टर्म्स होंगी और सेकंड एंड थर्ड टर्म क्या होगी, मिडल टर्म या मीन्स होंगे। क्लियर। फिर उसके बाद हमने यहाँ पर पढ़ा किस केस में जो प्रोपोर्शन है उसके केस में क्या होता है कि जो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम टर्म्स होता है, जो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम टर्म्स होता है वो प्रोडक्ट ऑफ मीन्स या प्रोडक्ट ऑफ मिडल टर्म्स के इक्वल होता है। यहां से हमने देखा। अब इसको हमने प्रूव भी किया, किस टाइप से, हमने ए कोमा बी रेशो ए रेशो बी सी रेशो डी ले लिया। हमने देखा यहाँ पर ए अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी होगा, अगर प्रोपोर्शन में है तो होगा, तो हमने मल्टीप्लाई कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई ए मल्टीप्लाई डी इज इक्वल टू बी मल्टीप्लाई सी। क्या यही हमने फाइंड आउट किया है? क्लियर। सो यही क्या होता है, प्रोपोर्शन होगा। क्लियर। देखिए अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चंस को हम डिस्कस कर लेते हैं। अब क्वेश्चंस किस टाइप के होंगे, तो यहां पर हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ ए रेशियो 30 इज रेशियो साइन 7:15, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, वैल्यू ऑफ ए का वैल्यू हमें यहाँ फाइंड आउट करना है। आप बताइए ए रेशियो 30 को 8 डिवाइड बाई 30 कर सकता हूं, अगर ये प्रोपोर्शन में है तो इक्वल कर दिया, क्या होगा रेशियो 7 डिवाइड बाय 15, 7 डिवाइड बाय 15। अब आप एक चीज बताइए, यहां पर a डिवाइड बाय 30 इज इक्वल टू 7 डिवाइड बाय 15, क्या 15 से 30 कैंसिल हो जाएगा, कितने टाइम, 2 टाइम, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, a इज इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई 2। क्लियर। सो a का वैल्यू क्या आ चुका है हमारे पास, 7 मल्टीप्लाई 2 इज 14, a का क्या वैल्यू आ गया है 14। तो क्या हमें a का ही वैल्यू पता करना था कि a का वैल्यू 15 होगा, तभी ये किस में होगा, प्रोपोर्शन में होगा। इसका मीनिंग क्या है कि अगर हमें प्रोपोर्शन मिलता है तो क्या होगा, 14 रेशो 30 इज इक्वल टू 7 रेशो 15, यही होगा। मतलब एक ही जगह हमें क्या पुट करना होगा, 14। सो a इज इक्वल टू कितना होगा, 14 आंसर होगा आपका। क्लियर। मतलब 15 से 30 2 टाइम, 2 7 जा 14। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर 36 49 6 7 इन प्रोपोर्शन। हमें चेक करना है कि 36 49 6 एंड 7 क्या प्रोपोर्शन में है क्या। प्रोपोर्शन में हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड फोर्थ टर्म इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मिडल टर्म्स यानी थर्ड एंड सेकंड टर्म। ओके, सो यहां पर हम देखते हैं फर्स्ट टर्म क्या है हमारे पास 36 मल्टीप्लाई फोर्थ टर्म क्या होगा 7। क्लियर। एज इट इज मिडल टर्म्स का प्रोडक्ट 49 मल्टीप्लाई 6। अब ये कैसे आया, वही यूज करो वापस। हमें पता है 39 रेशो 49 7 रेशो 6 सॉरी 6 रेशो 7 है। अब मैं इसका रेशो पता करना चाहूं, फ्रैक्शन फॉर्म में क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, 39 मल्टीप्लाई 7 49 मल्टीप्लाई 6। अब एक चीज बताओ 39 मल्टीप्लाई 39 है 36 है, यहां पर 36 आएगा, सॉरी। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, प्रोडक्ट कर लेता हूं 36 मल्टीप्लाई 7, 6 7 जा कितना होता है 42, 2 4 पावर 7 3 जा 21 4 25। एज इट इज हमारे पास 6 मल्टीप्लाई 9 कितना होगा, 6 9 जा 54, 6 4 जा कितना होगा 24, 24 5 29। हमारे पास मल्टीप्लाई करने पर क्या बोथ वैल्यूज इक्वल आई हैं क्या। अब आप बताइए इसका मल्टीप्लिकेशन इसके इक्वल ही नहीं है,
अगर ये इसके इक्वल नहीं है तो क्या ये प्रोपोर्शन में हो सकते हैं? क्या नहीं होंगे। सो क्या होंगे ये? नॉट प्रोपोर्शन, नॉट प्रोपोर्शन। किस में होंगे? प्रोपोर्शन में नहीं होंगे। क्लियर? तो प्रोपोर्शन में नहीं होंगे। यस, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 80 स्टूडेंट्स consumes 720 kilogram of wheat in a month. How many kilogram of wheat are required in a hostel with 150 students for the amount? 80 students कितना wheat लेते हैं? 720 किलोग्राम। तो आपको बताना है 150 स्टूडेंट्स कितना वेट लेंगे। मान लेते हैं x होगा। क्या होगा? x होगा। पहले 80 स्टूडेंट का इतना है तो 1 स्टूडेंट का कितना होगा? 1 स्टूडेंट का देख लीजिए आप, 1 स्टूडेंट इक्वल्स टू 720/80। सो किसका पूछा है? 150 का। सो 150 का कितना होगा? 150 का पूछा है। ऐसा कर सकते हैं। इससे यहां पर पता क्या चल रहा है? इससे पता चल रहा है कि 80/150 इज इक्वल टू 720/x। इस फॉर्म में होगा। क्लियर? अगर इस फॉर्म में है, मंथ के लिए बात कर रहा है वो, इस फॉर्म में है तो आप देखिए 10 से 10, 8 से 90 बार 90 टाइम्स x का वैल्यू कितना आ चुका है? 15 9 से कितना होगा? 135। तो x का कितना किलोग्राम वीट का रिक्वायरमेंट होगा? 1350 किलोग्राम वीट का हमें यहाँ पर। और इससे भी आप देख सकते थे, यहाँ पर भी आप देखिए कितना हो गया? 9 टाइम 9 मल्टीप्लाई 15 कितना होगा? 135 और 0 एज इट इज किलोग्राम। क्या सेम वैल्यू ही फाइंड आउट हुआ है क्या? आप देखिए, तो हमारा आंसर क्या होगा? 1350 किलोग्राम वीट का रिक्वायरमेंट होगा एक मंथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम चेक करते हैं। आर 40 30 60 45 इन अ प्रोपोर्शन। हमें चेक करना है क्या ये प्रोपोर्शन में है क्या। वही प्रोपोर्शन में होने के लिए हम इसे रेशियो में कन्वर्ट कर लेते हैं। फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म क्या इक्वल होगा? 60/45, मतलब थर्ड टर्म रेशियो फोर्थ टर्म के। ये हमें यहाँ पर चेक करना है। हम क्या करेंगे? इस प्रोपोर्शन को रेशियो में पुट कर लेते हैं। ये इक्वल होगा किसके? 60/45 के। बट अब हम चेक करेंगे क्या इक्वल होगा क्या। पहले हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें। 40 × 45 इक्वल होगा क्या? 60 × 30 के। अभी हमें पता नहीं है कि ये प्रोपोर्शन में है या नहीं। इक्वल हमने लगा दिया, पर मैं चेक कर लेता हूं अब 40 × 45 कितना होगा। यही होगा 4 × 45 180 मल्टीप्लाई 0 था। एज इट इज 60 × 30 कर लेते हैं। क्या ये भी ये था? 1880 फाइंड आउट हुआ है, तो इसका वैल्यू भी 1800, इसका वैल्यू भी 1800। क्या बोथ का वैल्यू सेम फाइंड आउट हुआ है? मतलब ये किस में होंगे? इक्वल होंगे। अगर इक्वल हैं तो किस में होंगे? किस में होंगे? प्रोपोर्शन में होंगे। सो 40 30 60 एंड 45 इज इन प्रोपोर्शन। किस में होगा? प्रोपोर्शन में होगा। और यही क्या होगा? आपका आंसर होगा। तो हमें हमेशा ध्यान रखना है क्या कि ये फर्स्ट टर्म है एंड ये फोर्थ टर्म है। इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई फोर्थ टर्म, इक्वल होना चाहिए किसके? मिडिल टर्म के मल्टीप्लीकेशन, मतलब सेकंड टर्म मल्टीप्लाई थर्ड टर्म के। अगर ये इक्वल फाइंड आउट हुआ है और हुआ है 1800 इज इक्वल टू 1800 हुआ है। अगर ये इक्वल फाइंड आउट हो चुका है तो ये फोर टर्म्स क्या होंगे? प्रोपोर्शन में होंगे। यहां तक क्लियर है? किस में होंगे? प्रोपोर्शन में होंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इफ 18x x 50 आर इन प्रोपोर्शन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अगर ये प्रोपोर्शन में है, हमें ऑलरेडी गिवन है किसमें है? प्रोपोर्शन में है, तो हमें किसका वैल्यू फाइंड आउट करना है? x का वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। कैसे करेंगे? आपको पता है ये किसमें है? प्रोपोर्शन में। अब हमें किसका वैल्यू फाइंड आउट करना है? x का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करेंगे? इसको सबसे पहले रेशियो फॉर्म में
कन्वर्ट कर लेते हैं। हमने किस में कन्वर्ट कर लिया, रेशियो फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। और ये रेशियो में आ चुका है तो इसको फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट करके क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें। किस में है ये, प्रोपोर्शन में है, क्लियर है मैं ऑलरेडी, तो हमने इक्वल कर दिया। इक्वल कर दिया, आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 18 मल्टीप्लाई 50 इक्वल होगा x मल्टीप्लाई x के। अब 18 मल्टीप्लाई 50 कितना होगा हमारे पास, सॉरी पहले तो चलो लिख लो इसे ऐसे ही, x मल्टीप्लाई x, x स्क्वायर। क्लियर। अब 18 मल्टीप्लाई 5 कर दो पहले तो 4, ठीक है, फिर 5 9 90, 900 हमारे पास वैल्यू आया है। ये इक्वल है किसके, एक्स स्क्वायर के। किसके इक्वल, एक्स स्क्वायर के। सो एक्स का वैल्यू कितना होगा, रूट ओवर 900, और रूट ओवर 900 किसका वैल्यू होता है, 30 का। सो एक्स का वैल्यू कितना आ चुका है हमारे पास, 30। इसको ही हम एक और तरीके से कर सकते हैं, जैसे कि हमने फर्स्ट में डिस्कस किया था। फर्स्ट में डिस्कस क्या किया था कि फर्स्ट में डिस्कस क्या किया था, फर्स्ट टर्म मल्टीप्लीकेशन फोर्थ टर्म, इसके इक्वल होगा क्या, सेकंड मल्टीप्लाई थर्ड टर्म। ये इक्वल होगा। तो हम फर्स्ट टर्म क्या है हमारे पास, 18 मल्टीप्लाई फोर्थ टर्म इज 50, क्या ये इक्वल होगा, सेकंड टर्म इज x मल्टीप्लाई थर्ड टर्म इज अगेन x। क्लियर। अब अगर इक्वल होता है ये, अगर ये इक्वल होता है तो हम क्या करेंगे, वापस वही मल्टीप्लाई 900, क्या सेम वैल्यू फाइंड आउट हुआ, एक्स स्क्वायर। सो एक्स का वैल्यू कितना होगा, रूट ओवर 900, और रूट ओवर 900 का वैल्यू क्या होता है, 30। तो एक्स का वैल्यू कितना आ चुका है, 30। एक्स का वैल्यू हम यहाँ 30 पुट करेंगे, तभी 18 30 30 50 क्या होगा, प्रोपोर्शन में होगा। 18 30 30 50 किस में होगा, प्रोपोर्शन में होगा। यहां तक क्लियर है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ x बाय y इज इक्वल टू 3/2 देन द फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस y अपॉन x माइनस y। हमें इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है। अब हमें गिवन तो ये वैल्यू है, x बाय y इक्वल टू 3/2, x प्लस y अपॉन x माइनस y। मैं यहां से क्या करता हूं, x का वैल्यू डिफाइन कर सकता हूं। x का वैल्यू क्या होगा, वी नो दैट x इज इक्वल टू 3/2 मल्टीप्लाई y। मल्टीप्लाई कर दिया हमने किससे, y से। क्लियर। अब x का वैल्यू क्या मैं यहां पुट कर सकता हूं, अगर x का वैल्यू मैं यहां पुट कर सकता हूं तो x का वैल्यू क्या है, 3/2 y प्लस y डिवाइड बाय क्या होगा, 3/2 y माइनस y। अब मैं यहां एलसीएम ले सकता हूं 2, आप देखो 2 एलसीएम लेंगे, सो 3y प्लस 2y अपॉन 2 डिवाइड बाय, यहां पर क्या होगा, 3y माइनस 2y डिवाइड बाय 2। क्लियर। अब 2 से 2 कैंसिल आउट, रिमेनिंग वैल्यू इज 3y प्लस 2y कितना होगा, 5y डिवाइड बाय 3y माइनस 2y कितना होगा, y, 3y माइनस 2y y, सो y से y भी कैंसिल आउट, रिमेनिंग वैल्यू इज 5। सो आंसर क्या होगा आपका 5। क्या ऐसा ऑप्शन है, यस, ऑप्शन नंबर डी। ये तो हुआ आपका फर्स्ट मेथड, जहां से हमने x का वैल्यू डिफाइन किया y की फॉर्म में और वैल्यू पुट कर दिया, इजीली हो गया। एक और मेथड होता है इसका, कॉमन लेके, यहां पर हमने एलसीएम लिया था, वहां भी लेना होगा एलसीएम, पर हम कॉमन भी लेंगे तो हमारा इजीली डायरेक्ट भी हो जाएगा। सेकंड मेथड क्या है हमारा इसका, सेकंड मेथड ये है कि हमारे पास x प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई है। हम यहां से क्या करते हैं, y कॉमन ले लेते हैं। अगर मैं y कॉमन ले लेता हूं तो ये किस फॉर्म में हो जाएगा, x अपॉन वाई प्लस 1 डिवाइड बाय, यहां से भी अगर y कॉमन लेते हैं तो क्या होगा, x अपॉन वाई माइनस 1, इसी फॉर्म में होगा।
हमें ये भी पता है कि x अपॉन वाई का वैल्यू कितना है 3/2, इसलिए हमने x अपॉन वाई लिया है, y कॉमन लिया है। अगर y अपॉन x होता तो मैं x कॉमन लेता। अब मैं यहां से क्या करूंगा, मुझे पता है y से y कैंसिल आउट, x अपॉन y की वैल्यू मैं पुट कर सकता हूं, कितना होगा 3/2। सो 3/2 प्लस 1 डिवाइड बाय 3/2 माइनस 1। क्लियर? 3/2 प्लस 1 क्या होगा 3 प्लस 2, एलसीएम ले लीजिए, 3 प्लस 2 अपॉन 2 डिवाइड बाय कितना होगा 3 माइनस 2 अपॉन 2। क्लियर? 2 से 2 कैंसिल आउट, 3 प्लस 2 5, 3 माइनस 2 इज 1। अब इसका वैल्यू भी क्या हो गया 5। क्या ऐसे भी हम आंसर फाइंड आउट कर सकते कॉमन लेके? तो हमारे पास इसका आंसर भी क्या आ चुका है 5 आ चुका है। सो ऑप्शन डी क्या होगा हमारा राइट होगा। ऑप्शन डी क्या होगा राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ 3:x रेशो 12:20 फाइंड द वैल्यू ऑफ x। हमें किसका वैल्यू फाइंड आउट करना है, x का वैल्यू फाइंड आउट करना है। कब? जब आपको गिवन हो 3:x 12:20। देखो मैं क्या करता हूं, पहले इसको फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट कर लूं। मैंने इक्वल क्यों लगाया, क्योंकि ये प्रोपोर्शन में होगा, ठीक है, तभी तो मैं x का वैल्यू डिफाइन कर पाऊंगा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, कितना होगा 3 मल्टीप्लाई 20 इज इक्वल टू 12 मल्टीप्लाई x। क्लियर? 3 से 12 4 टाइम, 4 से 20 5 टाइम। सो x का वैल्यू कितना आ चुका है 5। यहां से x का वैल्यू कितना आ चुका है 5। एक तरीका तो ये है, फर्स्ट मेथड है ये, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके। बट एक और मेथड है जो हमने डिस्कस किया था, सेकंड मेथड क्या है, इसी क्वेश्चन को मैं ऐसा कर सकता हूं, फर्स्ट मल्टीप्लाई 4 टर्म मल्टीप्लाई 4th टर्म इज इक्वल्स टू सेकंड टर्म मल्टीप्लाई 3rd टर्म। ठीक है, अब यहां से फर्स्ट टर्म क्या है 3 मल्टीप्लाई 4 टर्म इज 20 इज इक्वल्स टू सेकंड टर्म x इज मल्टीप्लाई 3rd टर्म इज 12। क्लियर? अब आप एक चीज बताइए, 3 से 12 कितना टाइम होगा 4 टाइम, 4 से 20 5 टाइम, क्या आया 5 इज इक्वल्स टू x। सो x का वैल्यू आ चुका है 5। तो हमारा आंसर क्या होगा, मतलब x का वैल्यू क्या होगा 5 होगा। सो ऑप्शन ए इज राइट। बोथ मेथड राइट होंगे आपके। क्लियर है? अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इन प्रोपोर्शन। हमें चेक करना है कौन सा प्रोपोर्शन में होगा। सारे ऑप्शन चेक करने होंगे। फर्स्ट ऑप्शन चेक करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन क्या है 6 8 2 3। चलो हम सेकंड मेथड यूज करेंगे। फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ टर्म्स यूज करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे फर्स्ट फोर्थ का। अगर वो इक्वल आ जाता है सेकंड थर्ड के तो क्या होगा प्रोपोर्शन में, अदरवाइज प्रोपोर्शन में नहीं होगा, ऑप्शन रॉन्ग होगा। तो फर्स्ट टर्म क्या होगा सेकंड थर्ड एंड फोर्थ। हमने क्या डिस्कस किया था, फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई फोर्थ टर्म, मतलब 6 मल्टीप्लाई 3 इक्वल होना चाहिए। 6 मल्टीप्लाई 3 कितना आया 18। क्या हम सेकंड टर्म मल्टीप्लाई थर्ड टर्म करें, वो किसके इक्वल आ रहा है 16 के। आप एक चीज देखो, फर्स्ट को अगर 4 टर्म से मल्टीप्लाई करता हूं तो 18 आता है, और सेकंड को थर्ड से मल्टीप्लाई करता हूं तो 16 आता है। 8 2 जा 16, 6 3 जा 18। क्या बोथ वैल्यूज इक्वल है? क्या नहीं है, इक्वल नहीं है तो हम क्या कहेंगे कि ये ऑप्शन गलत होगा। ये किस में नहीं होगा, प्रोपोर्शन में नहीं होगा। क्लियर? अच्छा, बी ऑप्शन के लिए बात करते हैं। 5 10 2 4। वही फर्स्ट क्या होगा, फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई 4 टर्म, 5 मल्टीप्लाई 4 कितना आ चुका है 5 4 जा 20। नेक्स्ट सेकंड टर्म मल्टीप्लाई थर्ड टर्म,
10 मल्टीप्लाई 2 इज 20, 5 4 जा 20 होता है और 10 2 जा 20 होगा। क्या बोथ वैल्यूज इक्वल आ चुकी हैं? यस। अगर बोथ वैल्यूज इक्वल आ चुकी हैं तो हम क्या कहेंगे? बी ऑप्शन क्या होगा? प्रोपोर्शन में होगा, मतलब राइट होगा। क्लियर? सी ऑप्शन भी चेक कर लेते हैं। सी ऑप्शन क्या है हमारे पास? 9 4 5 एंड 3, 9 4 5 एंड 3। वही फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई फोर टर्म, 9 मल्टीप्लाई 3 कितना होगा? 27। एज इट इज सेकेंड टर्म मल्टीप्लाई थर्ड टर्म, 4 मल्टीप्लाई 5 कितना होगा? 20। तो 9 मल्टीप्लाई 3 27 और 4 मल्टीप्लाई 5 इज 20। क्या बोथ वैल्यूज इक्वल है क्या? नहीं है। अगर इक्वल नहीं है तो ये किस में नहीं होगा? प्रोपोर्शन में नहीं होगा, मतलब ऑप्शन सी इज रॉन्ग। लास्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी हम चेक कर लेते हैं। ऑप्शन नंबर डी क्या है हमारे पास? 8 5 3 6। अब फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई फोर टर्म, 8 मल्टीप्लाई 6 कितना होगा? 48। एज इट इज सेकेंड टर्म मल्टीप्लाई थर्ड टर्म, सो 5 मल्टीप्लाई 3 कितना होगा? 5 3 जा 15। क्या बोथ वैल्यूज इक्वल है क्या? नहीं है। अगर बोथ वैल्यूज इक्वल नहीं है तो ऑप्शन डी भी रॉन्ग होगा। हमसे क्वेश्चन ये पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इन प्रोपोर्शन, प्रोपोर्शन में कौन से नंबर्स होंगे, कौन सा ऑप्शन होगा? सो ऑप्शन बी इज राइट, 5 10 2 4, बिकॉज फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई फोर टर्म का वैल्यू इक्वल आया है सेकेंड टर्म मल्टीप्लाई थर्ड टर्म के, सो दीज वैल्यूज आर इन प्रोपोर्शन। इज दैट क्लियर? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, A ratio B ratio C ratio D are said to be in proportion if। देखो ये हमने फर्स्ट में ही किया था, प्रोपोर्शन हम डिस्कस कर रहे थे, A मल्टीप्लाई B C D ऐसे वैल्यूज था, वहां पर निकाला। सेम क्वेश्चन है, हमें क्या गिवन है? A B C एंड D। मैं क्या करता हूं, रेशियोस फॉर्म में नोट कर लेता हूं। कर दिया है। अब मैं इनको फ्रैक्शन फॉर्म में कर देता हूं, कर सकता हूं। अब मैंने फ्रैक्शन फॉर्म करने के बाद हमें मल्टीप्लाई में वैल्यू चाहिए, मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूं, तभी ये मल्टीप्लाई में आएगा। अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूं, प्रोपोर्शन में है, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, A मल्टीप्लाई D इक्वल होगा किसके? C मल्टीप्लाई B के। क्या ऐसा ऑप्शन हमें यहां पर गिवन है क्या? देखो आप, फर्स्ट इज A मल्टीप्लाई C इक्वल टू B मल्टीप्लाई D, पर यहाँ A मल्टीप्लाई D है, रॉन्ग होगा। सेकेंड ऑप्शन हम चेक करते हैं, A मल्टीप्लाई B इज इक्वल C मल्टीप्लाई D, A मल्टीप्लाई B इज इक्वल C मल्टीप्लाई B है, ये भी रॉन्ग होगा। थर्ड ऑप्शन चेक करते हैं, A मल्टीप्लाई D इज इक्वल टू B मल्टीप्लाई C, क्या यही है क्या? A मल्टीप्लाई D इज इक्वल टू C मल्टीप्लाई B या B मल्टीप्लाई C, मतलब ये इसके इक्वल होगा। अगर ये इसके इक्वल है, अगर इक्वल है तो ऑप्शन सी ही क्या होगा? हमारा राइट होगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ x रेशियो 15 8 रेशियो 3 देन द वैल्यू ऑफ x रेशियो 15 8 रेशियो 3 देन द वैल्यू ऑफ x, तो x का वैल्यू क्या होगा ये हमें फाइंड आउट करना है। अब x का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है तो हम क्या करेंगे, वही फ्रैक्शन वैल्यू को फ्रैक्शन वैल्यू में कन्वर्ट कर लेते हैं। प्रोपोर्शन में होंगे तो क्या कर देंगे, रेशियोज को फ्रैक्शन वैल्यू में कन्वर्ट कर दिया इक्वल करके, अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, सीधा सा फंडा है। सबसे पहले फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट करो, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, सो 3 मल्टीप्लाई एक्स किसके इक्वल होगा? 15 मल्टीप्लाई 8 के। कर सकते हैं ऐसा? अगर ऐसा कर सकते हैं तो अब जो कैंसिल हो रहा है उसे कर दो, 3 से 5 15 5 टाइम, सो x इज इक्वल टू कितना आ चुका है? 5 मल्टीप्लाई 8, 5 मल्टीप्लाई 8 के इक्वल आ चुका है। अब मैं क्या करूंगा, 5 को 8 से अगर मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं तो कितना हो जाएगा? 8 5 जा 40, तो x का वैल्यू आ चुका है क्या? 40 के इक्वल। अगर x का वैल्यू 40 के इक्वल आ चुका है तो ये तो फर्स्ट मेथड हुआ। सेकंड मेथड भी आपको अभी बताया था, वही यूज करेंगे, फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई फोर टर्म,
फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई 4 टर्म, x मल्टीप्लाई 3 किसके, सेकंड टर्म मल्टीप्लाई थर्ड टर्म। क्लियर, वही 3 से 15 5 टाइम, 5 8 जा कितना होगा 40, मतलब सेम वैल्यू फाइंड आउट हो चुका है। यही क्या होगा आपका आंसर होगा। 13 if 25 45 45 y are in proportion then the value of y का वैल्यू में पता करना है। अगर ये किस में प्रोपोर्शन में, वही फर्स्ट मेथड तो क्या था, रेशियोज लिख लो। इसको हम क्या करते हैं फ्रैक्शन फॉर्म में नोट कर लें। किसमें प्रोपोर्शन में तो इक्वल यूज कर लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 25 मल्टीप्लाई y इक्वल होगा 45 मल्टीप्लाई 45 के। क्लियर, अब 5 से 5 टाइम, 5 से 9 टाइम, अगेन 5 से 9 टाइम, सो y का वैल्यू कितना आ चुका है 81। 9 9 जा 81 होता है, क्या 81 है क्या, सी ऑप्शन इज राइट। बट इसका सेकंड मेथड भी है, क्या कि फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई 4 टर्म इक्वल होगा किसके, थर्ड टर्म मल्टीप्लाई सेकंड टर्म के। अगेन 5 से 5 टाइम, 5 से 9 टाइम, अगेन 5 से 9 टाइम, सो y का वैल्यू कितना आ चुका है 9 मल्टीप्लाई 9, 9 मल्टीप्लाई 9 क्या होगा 81। सेम वैल्यू फाइंड आउट हुआ है क्या, और y का ऑप्शन सी क्या होगा हमारा 81, आंसर इज राइट। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ 5:3 x मल्टीप्लाई 6। अब आप देखो इसको फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट कर सकता हूं, अगर ये प्रोपोर्शन में है तो हमें क्या इसे 1 मिनट फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट कर सकता हूं, रेशियो को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 5 मल्टीप्लाई 6 इज इक्वल्स टू x मल्टीप्लाई 3, 3 6 जा सॉरी 3 2 जा 6, x इज इक्वल्स टू कितना आया 5 मल्टीप्लाई 2, अब 5 मल्टीप्लाई 2 कितना होगा 10, सो x का वैल्यू कितना आ चुका है हमारे पास 10 आ चुका है। सेकेंड मेथड देखिए इसका, सेकेंड मेथड क्या है, फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई फोर्थ टर्म इज इक्वल्स टू सेकेंड टर्म मल्टीप्लाई थर्ड टर्म। क्लियर, 3 से 2 टाइम, अगेन x का वैल्यू 5 मल्टीप्लाई 2, सो x का वैल्यू कितना आ चुका है 10, सो x का वैल्यू हमारे पास बोथ मेथड से 10 ही होगा। क्लियर है, तो x का वैल्यू कितना होगा 10। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ x अपॉन y इज इक्वल्स टू 1/2, अगर x अपॉन y का वैल्यू 1/2 है देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 2x प्लस 3y डिवाइड बाय x प्लस 4y, x प्लस 4y। वही सबसे पहला मेथड तो हम कॉमन ले लेते हैं y को, क्योंकि x अपॉन y का वैल्यू है, y कॉमन लेंगे जब x अपॉन y बनेगा, सो y कॉमन लिया तो क्या होगा 2x अपॉन y प्लस 1 डिवाइड बाय, यहां से भी y अगर हम कॉमन लेते हैं तो x अपॉन y प्लस 4, यही रिमेनिंग रहेगा हमारे पास। y कॉमन ले लिया तो 2 मल्टीप्लाई x अपॉन y प्लस 3 है यहाँ पे, सॉरी यहाँ 1 नहीं है 3 है। क्लियर, अपॉन x अपॉन y प्लस 4, y से y कैंसिल आउट, x अपॉन y का वैल्यू यहाँ पुट कर दें अगर तो कितना होगा 2 मल्टीप्लाई कितना x अपॉन y इज 1/2 प्लस 3 डिवाइड बाय कितना है x अपॉन y, x अपॉन y इज 1/2 प्लस 4। आप देखो 2 से 2 कैंसिल आउट, 1 प्लस 3 डिवाइड बाय 2 एलसीएम ले लें तो 1 प्लस 2 2 4 जा 8 अपॉन 2। क्लियर, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा हमारा 3 प्लस 1 इज 4 डिवाइड बाय 8 प्लस 1 इज 9 मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा ऊपर, 4 2 जा 8 डिवाइड बाय 9 एज इट इज, तो 8/9 ही क्या होगा आपका आंसर होगा। क्या ऐसा ऑप्शन गिवन है, यस 8/9 इज सी ऑप्शन इज राइट, तो हमारा सी ऑप्शन क्या होगा राइट होगा। ओके, थैंक यू।